नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का टीवी 9 भारतवर्ष। आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा और ये है मोदी कैबिनेट के नए मंत्रियों में से कुछ चेहरे। और मोदी कैबिनेट के नए मंत्रियों को पोर्टफोलियो भी बांट दिया गया है। बड़ी खबर यह है कि मंत्रिमंडल में 36 नए चेहरों को शामिल किया गया, 7 वर्तमान राज्य मंत्रियों को प्रमोट भी किया गया। कुल 43 मंत्रियों ने कल शाम को पद और गोपनीयता की शपथ ग्रहण की। 8 नए चेहरों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। इस मंत्री परिषद विस्तार में कुल 15 कैबिनेट और 28 राज्य मंत्री बनाए गए। अब मंत्री परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 78 हो चुकी है। 8 नए चेहरे हैं जिन्हें कैबिनेट पद दिया गया है। 43 मंत्रियों ने शपथ ली है और कुल 78 मंत्री अब मंत्री परिषद में शामिल हैं। ये कल शपथ लेने वाले 43 मंत्रियों की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, नारायण राणे, सर्बानंद सोनोवाल, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, ज्योतिरादित्य सिंधिया, आरसीपी सिंह, अश्विनी वैष्णव, पशुपति पारस, किरण रिजिजू, राजकुमार सिंह, हरदीप सिंह पुरी, मनसुख मंडाविया, भूपेंद्र यादव, पुरुषोत्तम रूपाला, जी किशन रेड्डी, अनुराग सिंह ठाकुर, पंकज चौधरी, अनुप्रिया पटेल, एसपी सिंह बघेल, राजीव चंद्रशेखर, शोभा करंदलाजे, भानु प्रताप वर्मा और इसके साथ बाकी मंत्रियों की तस्वीर भी टेलीविजन स्क्रीन पर आपके सामने है। कौन कौन से 15 नए कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं? नारायण राणे, सर्बानंद सोनोवाल, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, ज्योतिरादित्य सिंधिया, आरसीपी सिंह, अश्विनी वैष्णव, पशुपति पारस, किरण रिजिजू और उसके बाद नीचे बाकी की लिस्ट। ये वो चेहरे हैं जिन्हें जिम्मेदारी दी गई है, कैबिनेट मंत्री के तौर पर जिम्मेदारी सौंपी गई है नई चुनौतियों से पार पाने के लिए। और अब आपको बिग वॉल के जरिए वो चेहरे दिखाएंगे, यानी कि नई टीम मोदी जिसमें नए चेहरों को शामिल किया गया है, उनके पास कौन सी जिम्मेदारी है। सबसे पहले जो मेरे पीछे आप तस्वीर देख रहे हैं वो कैबिनेट मंत्री हैं जिन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, जैसे कि अमित शाह को गृह मंत्री और बनाया बरकरार रखा गया और साथ ही सहकारिता मंत्रालय, ये नया मंत्रालय जिसका गठन हुआ है, उसकी जिम्मेदारी अमित शाह संभालने वाले हैं। अमित शाह के बाद अब अगला चेहरा जल्दी से देख लेते हैं कौन कौन से मंत्री हैं। जी किशन रेड्डी के बाद संस्कृति, पर्यटन और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जी किशन रेड्डी के बाद भूपेंद्र यादव जो कि श्रम एवं पर्यावरण मंत्रालय संभालने वाले हैं। अनुराग सिंह ठाकुर, सूचना एवं प्रसारण, युवा एवं खेल मंत्रालय अनुराग सिंह ठाकुर के पास। अश्विनी वैष्णव, रेल और आईटी की जिम्मेदारी अश्विनी वैष्णव संभालेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया, नागरिक उड्डयन मंत्रालय उन्हें सौंपा गया। हरदीप सिंह पुरी को अब पेट्रोलियम मंत्रालय दे दिया गया। हरदीप सिंह पुरी के बाद मनसुख मंडाविया और स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर अब ये जिम्मेदारी संभालने वाले हैं। वहीं किरण रिजिजू कानून मंत्री के तौर पर अब जिम्मेदारी संभालेंगे। वहीं स्मृति ईरानी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय देखेंगी। तो ये जो मंत्री हैं टीम मोदी में नई जिम्मेदारी कैबिनेट मंत्री के तौर पर, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा और कौशल मंत्रालय सौंपा गया है। पशुपति पारस फूड प्रोसेसिंग देखने वाले हैं। पशुपति पारस के बाद पुरुषोत्तम रूपाला डेयरी, मत्स्य और दुग्ध मंत्रालय अब पुरुषोत्तम रूपाला देखेंगे। सर्बानंद सोनोवाल को बंदरगाह, जहाजरानी और आयुष मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है और आरसीपी सिंह इस्पात मंत्रालय को संभालने वाले हैं। आरसीपी सिंह के बाद मीनाक्षी लेखी और राज्य मंत्री के तौर पर विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी ये संभालने वाली हैं। अनुप्रिया पटेल वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय संभालने वाली हैं, ये राज्य मंत्री के तौर पर जिम्मेदारी संभालेंगी। तो ये जो चेहरे हैं ये टीम मोदी के प्रमुख चेहरे, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री के तौर पर ये जिम्मेदारी संभालेंगे और नई चुनौतियां जो लगातार सरकार के सामने बनी हुई हैं उससे पार पाने की कोशिश की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ नए चेहरों पर ज्यादा भरोसा जताया है और उनके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी भी दी है। आइए देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे नए चेहरे हैं जिन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है। और ये नए चेहरे जैसे कि सर्बानंद सोनोवाल को बंदरगाह, जहाजरानी और आयुष मंत्रालय, इसके साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया नए चेहरे के तौर पर शामिल हुए हैं। नागरिक और उड्डयन मंत्रालय ये संभालने वाले हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद अश्विनी वैष्णव रेल, आईटी और संचार,
ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मंत्रालय अब इन्हें सौंप दिया गया है। वहीं पशुपति कुमार पारस खाद्य प्रसंस्करण अब ये देखने वाले हैं। पशुपति कुमार पारस के बाद भूपेंद्र यादव श्रम मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालेंगे। ये नए चेहरे, नारायण राणे उसमें एक है। लघु एवं मध्यम उद्योग नारायण राणे संभालने वाले हैं। वहीं अनुप्रिया पटेल वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री के तौर पर अपनी जिम्मेदारी को आगे बढ़ाएंगी और अजय भट्ट को रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। अब आगे बढ़ेंगे और बात मोदी कैबिनेट से 12 मंत्रियों की करेंगे जिनकी छुट्टी कर दी गई है। छुट्टी करी गई है रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर, इनकी सरकार से छुट्टी हो चुकी है। रमेश सिंह पोखरियाल निशंक और साथ ही डॉक्टर हर्षवर्धन वो भी हटाए गए हैं। सदानंद गौड़ा, संतोष गंगवार, बाबुल सुप्रियो ये भी सरकार से आउट हो चुके हैं, यानी कि इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इससे पहले याद होगा आपको कि नरेंद्र मोदी के पास बाकायदा पूरा रिपोर्ट कार्ड पहुंच रहा था कि किस किस मंत्री का कैसा परफॉर्मेंस है और उसके बाद यह फैसला लिया गया जिसमें बड़े चेहरों की छुट्टी कर दी गई। बिग वॉल पर आप देखेंगे वो कौन कौन से चेहरे हैं जिनसे मंत्रालय छीन लिया गया और उसकी क्या संभावित वजह समझ में आ रही है। डॉक्टर हर्षवर्धन, इनके पास मंत्रालय था स्वास्थ्य मंत्रालय और इनकी छुट्टी कर दी गई। वजह, दूसरी लहर में सरकार पर काफी गंभीर सवाल उठे मिसमैनेजमेंट को लेकर कि सरकार कोरोना की महामारी को ठीक से हैंडल नहीं कर पाई, खास तौर से स्वास्थ्य मंत्रालय उसमें लचीला नजर आया। डॉक्टर हर्षवर्धन को यह वजह माना जा रहा। दूसरा, विरोधी दलों के लिए एक आसान टारगेट के तौर पर, इजी टारगेट के तौर पर डॉक्टर हर्षवर्धन रहे। अब दूसरा नाम है रविशंकर प्रसाद का, इनके पास कानून और आईटी की जिम्मेदारी थी। वजह क्या? वजह संभावित है ट्विटर विवाद में भारत की स्थिति काफी असहज बनती हुई नजर आई। ओवरऑल ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर भी अगर आप बात करेंगे, ये जो ट्विटर विवाद था ये कहीं ना कहीं थोड़ा दिक्कत बढ़ाता हुआ नजर आया। अमेरिका तक ने भारत के रुख पर इसे लेकर सवाल उठा दिए। जिस तरह की रिजिडनेस नजर आई, मुमकिन है कि यही वजह रही। प्रकाश जावड़ेकर तीसरा चेहरा, इनके पास था पर्यावरण मंत्रालय, लेकिन इनसे भी मंत्रालय चुना। वजह जो समझ में आ रही है वो ये कि पर्यावरण मंत्रालय में जिस तरीके से काम होना चाहिए था, जो उम्मीदें जताई जा रही थी, उससे बहुत कम काम होता हुआ पर्यावरण मंत्रालय में नजर आया। पीएम के जो इनोवेटिव आइडियाज थे, जिसका जिक्र लगातार प्रधानमंत्री मोदी अपने बड़े बड़े संबोधन में करते रहे, वो आगे बढ़ते हुए नजर नहीं आए। ऐसा लगा कि मानो वो आइडियाज वहीं रुक गए और उनका एग्जीक्यूशन हुआ नहीं। एक और चेहरा रमेश पोखरियाल निशंक का, इनके पास था शिक्षा मंत्रालय। क्यों चुना? नई शिक्षा नीति लागू करने और उसका जिस तरीके से प्रसार होना चाहिए था उसमें पोखरियाल विफल नजर आए और उसको ठीक से कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाए। इसके साथ ही कोरोना काल में फैसले जो लिए गए उसमें काफी देरी हुई और उसमें जो वजह अभी तक समझ में आई है, अस्वस्थता एक वजह रही है, लेकिन फिर भी फैसलों में देरी हुई जिससे काफी चीजें डिले हो गई। एक चेहरा और सदानंद गौड़ा का, इनके पास था उर्वरक और रसायन मंत्रालय, लेकिन इनसे ये मंत्रालय छीन लिया गया। वजह क्या रही? दवाओं की किल्लत से सरकार पर काफी उंगली उठी। कोरोना काल के समय जिन दवाओं की जरूरत थी, जिनकी उपलब्धता होनी चाहिए थी, अस्पताल से लेकर आम आदमी की रीच तक वो दवाइयां नजर नहीं आ रही थी। फिर उसके बाद ये जो चेहरे नजर आए आपको, इनके पास मंत्रालय था जिसमें एक संतोष गंगवार भी शामिल थे, उनके पास मंत्रालय था, उनसे वो भी छीन लिया गया और संतोष गंगवार बाकायदा बड़े सीनियर लीडर रहे। लेकिन जाहिर बात है, लगातार इस बात का जिक्र किया जा रहा था कि परफॉर्मेंस अगर है तो आप रहेंगे, वरना बाहर का रास्ता होगा। अब एक बड़ी खबर यह है कि सरकार की नई कैबिनेट में कई मंत्रियों का प्रमोशन भी हुआ है और 7 ऐसे मंत्री हैं जिन्हें प्रमोट किया गया और केंद्रीय मंत्री बनाया गया, जैसे कि अनुराग ठाकुर सूचना और प्रसारण मंत्री बने। जी किशन रेड्डी और किरण रिजिजू को भी प्रमोट कर दिया गया। कुल मिला के 7 मंत्री ऐसे रहे जिन्हें प्रमोट किया गया है और 7 मंत्रियों को प्रमोट कर केंद्रीय मंत्री बनाया गया है। किरण रिजिजू को कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला है और देश के नए कानून मंत्री अब किरण रिजिजू बन गए हैं। खेल मंत्रालय में बेहतरीन काम का उन्हें इनाम मिला है, इसे ऐसा समझा जा रहा है। कानून मंत्री बने किरण रिजिजू से खास बातचीत की हमारे संवाददाता करुणा शंकर शर्मा ने। सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। मोदी सरकार में आपका कद बढ़ा है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि भरोसा जताया है और अपना कैबिनेट में शामिल किया। और मेरे क्षेत्र के जनता, अरुणाचल प्रदेश के लोग
जिन्होंने मुझे चुनकर एमपी बना करके भेजा, उनके प्रति मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उनके आशीर्वाद से मुझे काम करने का मौका मिल रहा है और मेरे पार्टी के जितने वरिष्ठ नेता हैं सबका आशीर्वाद प्राप्त है। यह बहुत अच्छा मुझे लोगों को सेवा करने के लिए, देश के प्रति काम करने के लिए प्रधानमंत्री जी का जो भरोसा है उसको पूरा करने का, प्रधानमंत्री जी का जो विजन है ये उसको रिफ्लेक्ट करता है। हम लोगों को काम करने का मौका मिला, जहां भी मौका देगा हम लोग को जनता का सेवा करना चाहिए। तो कई चेहरों को जगह मिली, कुछ से उनका मंत्रालय ले लिया गया, लेकिन प्रमोशन किन्हें मिला उसकी तस्वीर भी आपको दिखा देते हैं। यानी कि कुछ ऐसे लोग जो कि राज्य मंत्री पद पर थे लेकिन केंद्रीय मंत्री उन्हें बना दिया गया। सबसे पहले जी किशन रेड्डी, जिनको अब सांस्कृतिक मंत्रालय, पर्यटन विभाग और नॉर्थ ईस्ट की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके साथ ही अनुराग सिंह ठाकुर सूचना और प्रसारण देखेंगे, खेल एवं युवा मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालेंगे। वहीं किरण रिजिजू अब कानून मंत्रालय देखने वाले हैं। राज्य मंत्री से केंद्रीय मंत्री के तौर पर इन्हें प्रमोट किया गया है। आर.के. सिंह के पास अब ऊर्जा मंत्रालय रहने वाला है। आर.के. सिंह के बाद अगला चेहरा कौन सा होगा उसका इंतजार हो रहा है। हरदीप सिंह पुरी अब शहरी विकास और पेट्रोलियम मंत्रालय की जिम्मेदारी हरदीप सिंह पुरी संभालने वाले हैं। मनसुख मांडविया स्वास्थ्य, रसायन, उर्वरक संभालेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय इसमें बेहद अहम बड़ी जिम्मेदारी इनके पास रहेगी। पुरुषोत्तम रूपाला मत्स्य, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय संभालने वाले हैं। इन्हें भी प्रमोट किया गया है और बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है। तो ये वो चेहरे हैं जिन्हें प्रमोट किया गया, कुछ डिमोट तो नहीं लेकिन बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। अब जी किशन रेड्डी को बेहतरीन काम का इनाम मिला है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी बने हैं और राज्य मंत्री से प्रमोट होकर कैबिनेट मंत्री उन्हें बनाया गया। जी किशन रेड्डी से खास बातचीत की TV9 के संवाददाता विपिन चौबे ने। विशेष बातचीत करने के लिए इस वक्त कैबिनेट मंत्री जी किशन रेड्डी जी हैं, जिन्होंने 2 साल तक सरकार में काम किया। रेड्डी साहब, पहली बार सांसद, पहली बार में मंत्री और 2 साल के अंदर प्रमोट होकर कैबिनेट मंत्री, कैसे देखते हैं, किस बात का इनाम है ये? भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता का जो इज्जत देते हैं, भारतीय जनता पार्टी जो प्रमोशन करते हैं, वो मेरा ही एग्जाम्पल है, मेरा ही उदाहरण है। मैं कोई परिवार से नहीं हूं, कोई ग्रुप से नहीं हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी आइडियोलॉजी के साथ हूं, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के साथ हूं। ऐसे कार्यकर्ताओं को सिर्फ प्रोत्साहन मिलते हैं, प्रमोशन करते हैं, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में होता है, दूसरा पार्टी में नहीं होते हैं। जिसके साथ आप 2 साल से काम कर रहे थे वो मंत्री बहुत सख्त माने जाते हैं, बहुत सख्त माने जाते हैं, और उनके साथ काम करने का अनुभव और कहीं ना कहीं वो रिपोर्ट कार्ड ऊपर तक उन्होंने पहुंचाया, जिसकी वजह से आपको लगता है कि प्रमोशन हुआ। ये अनुभव 2 साल का उनके साथ काम करने का कैसा रहा आपका? आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ मिलकर काम करना बहुत जिंदगी में बहुत बड़ा अनुभव होता है। तो पीएम मोदी की नई टीम में 7 महिलाओं को जगह मिली है। बड़ी खबर यह है कि कैबिनेट विस्तार में 7 महिलाओं ने शपथ ग्रहण की है। मीनाक्षी लेखी विदेश राज्य मंत्री, शोभा कारंदलाजे कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री के तौर पर संभालेंगी। दर्शना जरदोश रेलवे कपड़ा मंत्रालय राज्य मंत्री के तौर पर संभालने वाली हैं। अन्नपूर्णा देवी शिक्षा राज्य मंत्री, प्रतिमा भौमिक सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण राज्य मंत्री, भारती पवार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री, अनुप्रिया पटेल वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री। मोदी कैबिनेट में कुल महिला मंत्रियों की संख्या 11 हो चुकी है, जिसमें 7 नए चेहरे। तो मोदी की नई टीम में किन राज्यों को ज्यादा तरजीह दी गई? चुनावी राज्यों खासकर उत्तर प्रदेश को प्राथमिकता दी गई है। आपको ग्राफिक के जरिए समझा देती हूं कि कैबिनेट में राज्यों की हिस्सेदारी किस तरह से नजर आ रही है। दरअसल राज्यों में 55% मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश में 16 मंत्री हैं, और अगले साल क्योंकि चुनाव होना है तो कुल मिलाके उत्तर प्रदेश की भागीदारी मंत्रिमंडल में 20.5% की नजर आ रही है। महाराष्ट्र से 9 मंत्री हैं और कुल मिलाके महाराष्ट्र से हिस्सेदारी मंत्रिपरिषद में 11.5% की नजर आ रही है। इसके साथ ही गुजरात, बिहार, MP तीनों को मिलाके 18 मंत्री हैं और इसकी हिस्सेदारी है 7.6%।
अब इसके बाद कर्नाटक, वहां से 5 मंत्री कर्नाटक के कोटे से, और इनकी हिस्सेदारी 6.4% की इसमें बनी हुई है। वहीं बंगाल और राजस्थान, यहां से कुल मिला के 8 मंत्री हैं, 5% हिस्सेदारी बंगाल और राजस्थान की भी है। और इसके साथ ही झारखंड की बात, झारखंड से 3 मंत्री हैं, 3.8% हिस्सेदारी यहां की है। इसके साथ ही ओडिशा, असम और हिस्सेदारी इनकी है 2.5% की। इसके साथ तेलंगाना, हरियाणा भी इसमें शामिल है। कुल मिला के 8 मंत्री और 11 राज्यों से एक मंत्री को इसमें शामिल किया गया है, यानी कि कैबिनेट में जगह दी गई है। और आने वाले वक्त में 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, जिसमें मेन फोकस रखा गया है उत्तर प्रदेश भी, गुजरात में भी हालांकि चुनाव होने हैं, और ऐसे में बाकी जगहों से भी उसी तरह की हिस्सेदारी बरकरार रखी गई है ताकि स्टेट रिप्रेजेंट होते रहें कैबिनेट के भीतर। अब उत्तर प्रदेश के जिन 7 मंत्रियों ने कल शपथ ग्रहण की है, यूपी के 16 मंत्री परिषद में शामिल मंत्री हो चुके हैं। और उसकी तस्वीर जो हम दिखा रहे हैं, अनुप्रिया पटेल उसमें है, अजय मिश्रा, एसपी सिंह बघेल, कौशल किशोर, बीएल वर्मा, भानु प्रताप सिंह वर्मा और पंकज चौधरी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।